प्रभु दया करो। अरे दया करो हनुमान, हे प्रभु दया करो। अरे दया करो मेरे राम, हे प्रभु दया करो। जीवन में जो कोई आया, मुझको प्रभु जी बहुत सताया। सब कुछ आज प्रभु जी गंवाया। दया करो मेरे नाथ, हे प्रभु दया करो। दया करो भगवान, हे प्रभु दया करो। आइए आज के पावन प्रसंग में हम और आप श्री राम कथा की चर्चा करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, भगवत नाम स्मरण करते हैं। अरे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम कथा का पावन प्रसंग है, भगवान अरण्य कांड में है। सबरी को मुक्ति देकर के भगवान मेरे आगे बढ़ेंगे। अरे दया करो भोलेनाथ, हे प्रभु दया करो। आइए भगवत नाम स्मरण करते हैं। मेरे राम सीता राम, सीता राम, जय सिया राम। हरे स्वस्ति सिद्धि गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। कथा बड़ी सुंदर है। कल भगवान की कथा में हमने आपने भगवान की नवधा भक्ति के बारे में भगवान ने उपदेश दिया कि 9 तरीके की भक्ति होती है। 9 में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास है तो वो मुझे परम प्रिय है। ये बात भगवान श्री राम जी ने कल सबरी मैया को बताया है, सबरी मैया को समझाया है। सबरी मैया के बहाने भगवान ने सभी श्रोता बंधुओं से भी ये प्रार्थना की है, सभी भक्तों को भी ये बताया है। दया करो मेरे नाथ, हे प्रभु दया करो। अरे दया करो दीननाथ, हे प्रभु दया करो। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान, प्रभु मेरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव नमः शिवाय। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। आइए भगवान श्री राम जी का पावन स्मरण करते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु कथा में विराजो। राम सिया राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दया करो मेरे राम प्रभु, मुझे दया करो। अरे दया करो हनुमान, मुझ पर दया करो। आइए भोलेनाथ जी महाराज
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो प्रभु राम हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ प्रभु तुम दया करो, दया करो। श्री राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। जानै जानै न जानै बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। आदरणीय श्री सुबोध जी दीक्षित जी, आदरणीय श्री विवेक दीक्षित जी और वीना मिश्रा जी सहित तमाम श्रोता बंधु ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जुड़ गए हैं। भगवान की कृपा पर बनी रहे। राम सिया राम जय सीताराम। आप सभी को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोर जुग पानी सबको प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम। राम सिया राम जय सीताराम। कल हमने आपने बड़े पावन प्रसंग का दर्शन किया, जिसमें भगवान श्री राम जी ने अपने ही मुख से त्रेता युग में सबरी के आश्रम में भक्ति के प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति जिनके पास है, उसमें से एक प्रकार की भी भक्ति है तो वो भगवान को बहुत प्रिय हैं भैया। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सी। एक प्रकार की भी भक्ति है। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई हैं। और सबरी मैया को, सबरी मैया जीवन पर्यंत यह रास्ता देख रही थी कि भगवान कब आएंगे। वृद्धावस्था हो गई, बाल्यावस्था से आए तो प्राण तजें, भगवान को देखते देखते प्राण निकल जाए। ये सबरी की परिकल्पना थी। भजन सबरी जी का ऊपर है। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से छूटे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से छूटे। भगवान से नित्यपत प्रार्थना की है। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भगवान नवदा उसको सारी व्यवस्था की सबरी मैया की। आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़े हैं तो वहाँ पर भगवान को जो श्रृंगार रूप में पशु, श्रृंगार रस में लिप्त पशु पक्षी दिख रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी करते हुए भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे बिरह बिकेल बलहीन मुहि जान से निपटी अकेली, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेले। देखि गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हु मनहु तब कटकु हटकी मन जात। परिकल्पना में रघुनाथ जी खो गए। सीता जी के विरह में, उनकी यादों में
खोते खोते पता नहीं क्या क्या बातें लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। भैया, मुझ विरह से व्याकुल, बलहीन और व्याकुल को अकेला जानकर कामदेव ने वन में भंवरों पशु पक्षियों पर अपना धावा बोल दिया है। अर्थात सारे पशु पक्षी कामातुर होकर के इधर उधर घूम रहे हैं और मैं अकेला हूँ। परंतु जब उसका दूत कि देखा कि मैं भाई के साथ हूँ, कामदेव सोच रहा है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन कामदेव के दूतों ने देखा मैं तो अपने छोटे भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ। ये बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैया के वियोग में रघुनाथ जी वन की यात्रा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं राम। भगवान राम साधारण पुरुषों की भांति चिल्ला रहे हैं। प्रेमिका जब बिछड़ जाती है तो उसकी बड़ी याद आती है। प्रेमी करने वाला व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो जब आपसे दूर हो जाता है तो उसकी हर क्षण याद आती है। पास में रहने पर कोई उपयोगिता न हो, लेकिन दूर रहने पर सारी उपयोगिताएं सिद्ध हो जाती हैं। आज जानकी जी रघुनाथ से दूर हैं तो उनकी बड़ी याद आ रही है। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदल तालवर ध्वजा पताला, देख न मोह धीर मन जाला। कदल तालवर भुजा पताका, भुजा पताका। देख न मोह धीर मन जाका, देख न। भगवान जंगल की सुंदरता देख करके सीता को याद करके लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया ये विशाल वृक्षों की लताएं उलझी हुई ऐसे मानो मालूम पड़ रही हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिसका मन धीर और गंभीर है। भगवान प्रकृति की सुंदरता को अरे देख देख मुस्काते हैं। लक्ष्मण भाई को अकेले में प्रकृति का आनंद समझाते हैं। ओ मेरे राम, विविध भांति फूले तरु नाना सीताराम। जनुबानैत बने बहुबाना जय सिया राम। कहूँ कहूँ सुंदर अज बिटप सुहाए, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए। जनु भट बिलग बिलग होई छाए। भगवान सीता जी के विरह में सबरी आश्रम से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सीता जी की अत्यंत याद आने लगती है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को वास्तव में प्यार करता है और वो कोई अच्छी चीज़ देखता है तो उसकी यादें जागृत हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे राम के हृदय में मैया सीता की याद जागृत हो गई और अपने भैया से कहने लगे, अरे विविध भांति फूले तरुणाना मेरे भैया। लक्ष्मण भैया, अनेक प्रकार से वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बानावर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हैं। राम सिया राम जय सीता राम, कूंजत पिक मानहु गज माते। मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते रिक। चोर चकोर केर बरबाजी, परावत मराल सब ताजी। सब कोयले क्यों जंगल में जिधर निकलते हैं राम जी कोयले बोल रहे हैं। वही मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं।
ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजे। आहा, बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। तेतर लावक पदचर जो था, जंगल के पशु पक्षी हैं। तेतर लावक पदचर जो था, बरन न जाय मनोज बरु था। हर रथ गिर सिला धुंध वे झरना, चातक बंदे गुण गन धरना। चातक बंदे गुण गन वरना, सीताराम जय सीताराम। ऐसा लग रहा है तीतर और बटेर पैदल के सिपाही लग रहे हैं बे भैया। कामधेनु की सारी सेना लगी हुई है। हो सकता है पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भांट की जो गुण समूह वेदावली का वर्णन कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मधुकर सुखर भेर सहनाई। देखिए भगवान क्या क्या सोच रहे हैं। त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगी सेन संग लीन, विचरत सबहि चुनौती दीन है। राम जी भैया मेरे राम जी सोचे, लक्ष्मण देखत काम अनेका, राह धरन राह धीर तिन कह जगली का। एहि के एक परम बल नारी, कहते उबर सुभट को भारी। देखिए प्रकृति की सुंदरता देखिए। ले लक्ष्मण कामदेव की सेना को देखकर जो धीर गंभीर बने रहते हैं, माने ऐसी परिस्थिति में भी जब सारी अवस्थाएं अपने अनुकूल हों, मौसम सुहावना हो, ठंडा मौसम हो, मंद बयारी बह रही हो, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों पेड़ों पर, कोयल कुहू 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 कर रही हो और सुहावना सुंदर मौसम हो। ऐसी स्थिति में हे लक्ष्मण, ये सब कामदेव की सेना है। ये कामदेव की सेना को देख करके जो भी पुरुष उस समय डिगते नहीं, गंभीर बने रहते हैं। क्या कहना। और जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बचा जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। स्त्री कामदेव का बहुत बड़ा योद्धा है, और खासकर युवती स्त्री, जवान महिलाएं, ये कामदेव का सबसे बड़ा हथियार है प्यारे। इससे बच गया तो समझ लो सबसे बच गया। लक्ष्मण देखत काम अनेका, काम अनेका, रहे धीर तिन कई जग। उनका जग में लीक बन जाती है। इतने बढ़िया मौसम में भी जो व्यक्ति काम वासना में संलिप्त नहीं होता, उसका जग में नाम हो जाता है। फिर यही यही के एक पलम, यही के एक परम बल भारी, कहते उबर सुभट सोई भारी। इससे एक बल जो है वो नारी है। कामदेव की सेना का जो प्रमुख बल है वो स्त्री है, स्त्री है। इससे बच गए तो समझ लो बच गए। अरे यहाँ एक आधा वर पाता है। भगवान श्री राम जी ने कहा, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मेरे राम जी बोले, राम जी बोले, राम जी बोले,
प्रभु राम जी बोले, क्या बोले हैं सुनो भैया, बड़ा योग्य है। तात तीन अति प्रबल खल, तीन दुष्ट हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं और कुटिया में रह रहे हैं। हृदय रूपी कुटिया में निवास कर लिए तो समझ लो सब सत्यानाश हो जाएगा। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, बस तीनों पर्याप्त हैं आदमी को, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा साहब। क्रोध के इच्छा दंभ, दंभ बल काम के केवल नारे। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारे। क्रोध के परसु बचन बल मुनिवर कहीं विचारे। लोभ की इच्छा, लोभ की पावर क्या है? इच्छा। और दंभ का बल है अभिमान। कौन करेगा? जिसके पास बल होगा। इच्छाएं होंगी वही आदमी लोभ करता है, लालची हो जाता है। तो लोभ के इच्छा, अरे दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचारी। देखो दोहे में कितना सुंदर है। लोभ की लोभ करने वाले का बल इच्छा होती है, दंभ का जो पावर है वो बल है। ऐसे ही काम को केवल स्त्री का बल है। स्त्री मिली, काम उत्तेजना जागृत हो गई। काम जब आता है सर पे मड़राता है। स्त्री उसका बल है भाई, अगर स्त्री आ जाए तो पुरुष का सब कुछ जाए। तो भैया स्त्री, काम को केवल स्त्री का बल है। स्त्री ना हो तो काम का कोई काम नहीं। और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। किसी को गुस्सा दिलानी हो, उसकी उल्टी पुल्टी बातें शुरू कर दो, उसको तनाव हो जाएगा। वो आपके ऊपर इतना क्रोध करेगा आप जान ही नहीं पाओगे। क्रोध, अरे क्रोध के परसु बचन बल मुनिवर कहीं विचारे। और यह बात श्रेष्ठ मुनिगण लोग कहते हैं, आचार्य लोग भी कहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो। बहुत सुंदर है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरज कै मन बिरत दृढ़ाई। क्रोध मनोज, हाँ क्रोध मनोज लोभ मद माया। छोट है सकल राम की दाया। मेरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही सुनट अनुकूला। आओ भैया सुनो, बड़े मजेदार बात है। अरे गुणातीत सचराचर स्वामी हे, अरे राम उमा सब तरयामी। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, श्री राम जी के गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंतर की बात जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखाई है और धीर विवेकी पुरुषों के साथ
मन में वैराग्य दृढ़ किया है। राम सिया राम जय सीताराम, क्रोध मनोज लोभ मद माया। अब ये छूटेंगे कैसे? क्रोध काम मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ माया, ये कैसे छूटेगी? क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भोला, सो उमा कहूँ मैं अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सीताराम क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट है सकल राम की दाया। ये सब कब छूटते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान की भक्ति करते हैं लोग। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान का जप, उनके प्रसंगों को सुनना ही भक्ति है। चौथे नंबर की ये भक्ति है। राम कथा कि जय जय राम कथा, अरे सो नर इंद्र जाल नहीं भोला, जा पर हो सो नट अनुकूला। भगवान श्री राम जी नट कहा गया है। अगर कोई नट भी उसके ऊपर अनुकूल हो जाए तो वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया के जाल को भूलता नहीं है। फिर भोलेनाथ बाबा ने कहा, मेरे बाबा बोले, बाबा बोले, बोले बाबा बोले, बाबा बोले, बाबा बोले। राम सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? केवल भगवत भजन। सत्य क्या है? केवल भगवत स्मरण। सत्य क्या है? राम 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 कहना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तेरा, सरोवर तेरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। मेरे राम पहुँच गए पंपा सरोवर के पास। राम सिया राम जय सीताराम, पुण्य प्रभु गए सरोवर तेरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा। भोलेनाथ जी कहने लगे, हे पार्वती जी, अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान के बारे में मैं आपको एक अनुभव वाली बात बताता हूँ। हम तो सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है, अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत सत प्रभु पहीं गए सरोवर तेरा। पंपा नाम सुभग सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। राम सिया राम जय सीताराम, जहाँ तहाँ पिए ही विविध रगवारी। जहाँ तहाँ पिए ही विविध मृग नीरा। जन उदार ग्रह जाचक भीरा।
संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। राम सिया राम जय सीताराम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ। कौन? मेरी बात अगर दुनिया मानेगी तो दुनिया को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज के विरुद्ध भोलेनाथ बाबा जी ने कहा, राम सिया राम जय सीताराम। हरि का भजन ही सत्य है, मैं अनुभव के साथ कहता हूँ। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सरोवर के पास आ गए। पंपा नामक सरोवर है। फिर संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। चाहता पिए ही विविध मृग नीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान पंपा नाम के सरोवर के पास पहुंच गए हैं और भगवान ने स्वयं कहा है, भोलेनाथ ने, संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। ये काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड और झूठ कब छूट सकते हैं? ये प्रश्न आता है दिमाग में, कैसे छूटेंगे, कैसे छूटेंगे? कोई शराबी है, उससे शराब छोड़ने कह दो, लड़ पड़ता है, मारने लगता है, दौड़ पड़ता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, ये पांच वस्तुएं अपने आप छूटती हैं। कब? अरे क्रोध मनोज, मनोज माने काम होता है साहब। 90-80 साल हो गए काम वासना में लिप्त हैं। आज भी ऐसे पुरुष और महापुरुष पड़े हैं जिनकी अवस्था मरणासन्न है। कब टिकट कट जाए कुछ पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, माटी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर। वो लोग भी कामांध हैं, काम ने उन्हें भी फंसा रखा है। क्रोध तो भगवान जाने, जितने बुजुर्ग हैं वो ज्यादा करते हैं। लोभ मद माया, काम मनोज, क्रोध मनोज, लोभ मद माया। कब छूटेगा? अरे छुट्टी है सकल राम की दाया। ये सारे तब छूटेंगे जब भगवान की कृपा होगी मेरे राघव की। राम जब कृपा करेंगे राक्षस भाग पड़ेंगे, काम भी भाग जाएगा। भगवान की कृपा होगी तो इस मन के विकार रूपी राक्षस ये तब भागेंगे। और ये कब कृपा होगी? जब सबरी मैया को बताई गई 9 भक्ति जो कल की कथा में हमने कही थी, कल के प्रसंग के चर्चा में आया था, वो उसमें एक भी भक्ति अगर व्यक्ति के अंदर है तो भगवत कृपा को अवश्य प्राप्त करेगा। जब भगवत कृपा प्राप्त करेगा तब भगवान अंदर आएंगे और अंदर बैठे हुए विकारों को खत्म करेंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये सब प्रसंग सुना करके मैया पार्वती जी को भोलेनाथ जी कहने लगे, उमा सुनो मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बाबा बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा बोले, बाबा तो गलत नहीं बोलेंगे, बाबा को कोई लालच नहीं है, भोलेनाथ को कोई लालच नहीं है साहब। बाबा कहते हैं कि उमा मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। क्या अनुभव है?
सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर कुछ सच्चा है इस संसार में मित्रों, तो भगवान का भजन सच्चा है, राम का नाम सच्चा है। इसीलिए तो कहते हैं, अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। भगवान के भजन जो व्यक्ति करता है उस पर भगवत कृपा प्राप्त होती है, और जब भगवत कृपा प्राप्त होगी तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सारे विकार धीरे धीरे मनुष्य से दूर चले जाते हैं। नहीं तो 70, 80, 75 साल के हैं, भगवत भजन में लगना चाहिए 87 साल पर। जिंदा रखा है भगवान, बोनस की आयु दे रखा है, फिर भी कामांध हो जाते हैं, उनको भी काम सताता है। इसलिए कहना है प्यारे, भगवत भजन करिए। आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी महाराज, अनुराग शुक्ला जी महाराज, हमारे आदरणीय श्रीमान उमाशंकर मिश्रा जी, दद्दू भाई महाराज और रमेश वाजपेयी जी महाराज कथा में हैं। भगवान आपके पर कृपा बनाए रखे। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा। पंपा सरोवर के पास भगवान पहुंच गए। पंपा नाम सुभग गंभीरा, और उसके देखिए पंपा सरोवर का प्रसंग है और बड़ा बढ़िया है। इसमें भगवान भक्ति के मार्ग को बताएंगे। पंपा सरोवर माने भक्ति का सरोवर, एक ऐसा सरोवर जहाँ भक्ति 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 राम राम है, राम से राम। संत हृदय जस निर्मल बारी, उसका जल कैसा है पंपा सरोवर का, जैसे संत हृदय होता है निर्मल। संतों का हृदय कैसा होना चाहिए, निर्मल। अब निर्मल जल में अगर कुछ भी डालोगे तो देखो दिखेगा, दूषित होगा। अरे संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। और उस पंपा सरोवर के चारों घाट मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट हैं भाई। जहाँ तहाँ पिए ही प्रविध मृग नीरा। पंपा सरोवर का दृश्य देखिए, मन में कल्पना कीजिए। अरण्य कांड है, जंगल जंगल गए, एक तालाब दिखा, सरोवर दिखा। उस सरोवर में अरे जहाँ तहाँ पिए ही विविध मृग नीरा, और भांत भांत के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मन जन उदार ग्रह जाचक भीरा, ऐसे पी रहे हैं जैसे उदार दानी पुरुषों के यहाँ भिखारियों की भीड़ लगी रहती है, दादा दे दो। अरे जो भीख देता नहीं उसके यहाँ भीड़ काहे लगेगी हो। या दानी पुरुष के यहाँ जिस प्रकार याचकों की भीड़ लगी रहती है, ठीक उसी प्रकार उस पंपा सरोवर में चारों तरफ पशु पक्षी निर्मल जल पी रहे हैं। पुर इन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे कमल के पत्तों और पुरैन से कियाण में जल का जल्दी पता नहीं चलता, आप ऐसे तालाब में पहुँचे जहाँ पर कमल के पत्ते और फूल खिले हों, पूरा सरोवर कमल के पत्तों से पुरैन से भरा हो, तो जिस प्रकार वहाँ जल नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे ही माया से ढके रहने के कारण हमको आपको ब्रह्मा जी नहीं दिखाई पड़ते, परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं दिखाई पड़ते। क्योंकि जिस प्रकार तालाब में कमल के पौधे, कमल के पत्ते, पुरैन इत्यादि जल को ढक लेते हैं, अर्थात जो ये निर्मल आत्मा है इसके ऊपर इन विकारों के पत्ते लगे हुए हैं, जिसके कारण परमात्मा हमको आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। सुखी मीन रब एक रस
अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि। बड़ा बढ़िया उपमा लगाया, अलंकार है यहाँ पर बाबा ने। उस सरोवर के अथाह जल में मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जब तालाब में जल की कोई कमी नहीं तो मछलियां सुखी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं, जो धर्म में हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो जप करते हैं, जो तप करते हैं, जो दान करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वो धर्मशील व्यक्ति हैं। और धर्मशील व्यक्ति सदैव उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, जैसे उस पंपा सरोवर में रहने वाली मछलियों का। राम से आप समझ गए होंगे, बड़ा थोड़ा सा ये घुमावदार लिखा है बाबा ने, इसको सीधा करके समझना पड़ता है। जिस प्रकार अथाह जल में मछलियां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं पंपा सरोवर की, ठीक उसी प्रकार धर्मशील मनुष्य पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। तो अर्थात हमको आपको धर्म पर चलना चाहिए, क्योंकि जब धर्मशील होगे तभी न सुख भोगोगे। जब धर्म है ये नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। आदमी चिल्लाता दादा सुखी नहीं, तो पहले धर्मात्मा बनो। धर्मात्मा बनने के लिए पहले भक्ति करो। भक्ति करने के लिए पहले रामचरितमानस सुनो कि भक्ति होती कैसे है। रामचरितमानस में कल के भाग में नवधा भक्ति के बारे में प्रसंग था, उसमें से एक दो भक्ति अपने अंदर धारण करो, तब धीरे धीरे मन लगेगा। नहीं तो जो जल इधर चढ़ा रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाया, पीछे देख रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया। मन से पूजा तब होगी जब धर्म में गति होगी। धर्म में गति तब होगी जब मन में भक्ति होगी। भक्ति तब होगी जब हम कथा प्रसंग इत्यादि सुनेंगे, समझेंगे, किताब पढ़ेंगे, तभी तो कुछ लिख पाएंगे भैया। हाँ, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें तो धर्म पर चलना सिखाती रामायण। पढ़त कौन भैया, कोई पढ़ता नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत लोगों के यहाँ रामायण भी होगी नहीं, जबकि सनातनी धर्म के यहाँ एक रामायण रामचरितमानस तो होनी ही चाहिए। और ब्राह्मणों के यहाँ तो सारे ग्रंथ होने चाहिए। कौन कथा सुनता सब है, कथा की कोई नहीं सुनता। कथा सब सुनते हैं, कथा क्या चाहती है ये नहीं कोई सुनता। आइए पंपा सरोवर के दर्शन करें और बाबा ने किस प्रकार से उपमा दी है वो सुने। राम सिया राम, जय सीताराम सीताराम। अरे बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल को कुटकल हंसा, बोलत जल कल। पंपा सरोवर के अंदर जो जल कुक्कुट हैं, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हैं, कहाँ पंपा सरोवर में भगवान देख रहे हैं। बहुत से भंवरे मधुर सुर में गुंजार कर रहे हैं। एक होता है जल कुक्कुट, जल का मुर्गा, वो जल में बोलता रहता है, वो बोल रहा है। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। भाई चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पंपा सरोवर की प्रशंसा सुन लो भाई। चक्रवाक बक खग समुदाय, चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय खाली देख सकते हैं। बाबा ने कहा उनके बारे में लिखे नहीं पाएंगे।
अरे सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। अरे सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। कोई रास्ता राहगीर उस तालाब के पास निकलता है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला रहा हो, भाई थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लो। अरे ताल देखिए, आप कल्पना करिए पंपा सरोवर की, ऐसे तालाब मनोहर है। अरे ताल समीप मुनिन ग्रह छाए। अरे कुटिया, छोटी छोटी कुटिया छाई हैं ताल के समीप। क्यों? अरे भैया जल सुगमता से प्राप्त हो जाएगा, ठंडी हवा प्राप्त होती है, इसीलिए उस पंपा सरोवर के चारों ओर मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। फिर ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहुं दिस कानन बिटप सुहाए। चारों तरफ जंगल, पेड़ और वन के सुंदर वृक्ष हैं, उसके पास में मुनियों ने अपना सुंदर आश्रम बना रखा है। अरे चंपक बकुल कदम्ब तमाला, ध्यान से सुन लो। पाटल पनस पसाल रसाला, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए उस वन के सुंदर वृक्ष हैं चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम इत्यादि के बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हों, बीच में बढ़िया सरोवर हो। उस सरोवर का नाम है पंपा, वहीं भगवान खड़े हैं। नव पल्लव कुसुमित तनु नाना, चंचरी कुपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत वाय मनोहर बाऊ। पंपा सरोवर बहुत प्रकार से नए नए पत्ते आप देखो पेड़ों में निकलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। सुगंधित खुशबू से युक्त पुष्प खिले हैं, जिन पर भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित, मन को भरने वाली हवा बह रही है। कुहु कुहु कोकिल ध्वनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कुहु कुहु, ये ऐसे कोयल बोल रही है, लिखा है कोयलें कुहु कुहु का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुन के मुनियों का ध्यान टूट जाए, ऐसा पंपा सरोवर पर भैया पहुंचे। बोले पंपा सरोवर महाराज की जय हो। फल भारन नम बिटाप सब, रहे भूमि नियराए। पर उपकारे पुरुष जिम, न वही सुसंगति पाए। अरे हाँ, न वही सुसंपत्ति पाए। बगल में जो पेड़ लगे हैं पंपा सरोवर के, उन पर इतने फल लगे हैं कि वो जमीन को छू रही हैं डालियां उनकी। कैसे? जैसे परोपकारी पुरुष, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी पुरुष अगर बड़ी भारी संपदा कहीं प्राप्त कर ले तो वो विनम्रता से झुक जाता है। परोपकारी क्यों? पेड़ तो फल खाते नहीं, परोपकारी हैं, फलों से लद गए, संपत्ति प्राप्त की तो उनकी डालियां जमीन की तरफ झुक गई हैं। ऐसे जैसे परोपकारी पुरुष कोई संपत्ति भारी पा जावे तो वो विनम्रता से झुक जाता है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखे रामवत रुचिर तलावा, मंजन किन्हु परम सुख पावा। आज के जैसे वो तालाब नहीं थे, वो तालाब इतना निर्मल है, इतना सुंदर है, इतना पावन है। भगवान ने देखा कि पंपा सरोवर बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही पावन है, तो उस सरोवर को देख करके भगवान ने स्नान किया और सुख पाया। देखे सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। एक सुंदर पेड़ के नीचे सुंदर छाया देखकर रघुनाथ जी वहां पर बैठ गए और छोटे लक्ष्मण जी भी बैठे हैं।
अब जब ये देखा कि भगवान अब थोड़ा स्थिर हो गए, स्नान ध्यान कर लिया, बैठे हैं, तो जितने देवता मुनि थे सब आए हैं भगवान के पास। कहाँ? पंपा सरोवर के पास आए हैं। देखे राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखे सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। हो ताह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सुहाए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। फिर बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान को शांति में देखा तो जितने देवता लोग थे वो सारे लोग आए, मुनि आए, सब प्रणाम करके अपने घर जा रहे हैं। क्यों परेशान थे रघुनाथ जी, तो परेशानी में देवता भी नहीं आए। देवता लोग बड़े होशियार, सोचे अब इस समय बड़े आनंद में है, थोड़ा सा तो चलो मिल आते हैं, थोड़ा दुख सुख सुनाते हैं। आए, प्रणाम किया, स्तुति के लिए अपने धाम चले गए। भगवान प्रसन्न हुए, फिर अपने भाई के साथ कथा कहने लगे। अरे राम सिया राम जय सीता राम। इसी बीच में अब नारद जी का प्राकट्य होगा उसी पंपा सरोवर में। क्योंकि ये सब कुछ कारण की गठरी अगर कोई है, ये फिर दुखी हैं भगवान मेरे, तो इस कारण की गठरी है बाबा नारद। बाबा नारद कैसे गठरी हैं? बाबा नारद ने यदि श्राप न दिया होता तो आज बाबा राम जी वन वन सीता जी को शायद नहीं खोज रहे होते। जिस स्त्री जैसे मैं विकल हुआ हूँ जिस स्त्री पाने की लालसा में, ऐसे ही भगवान विष्णु तुम विकल होगे। जो रूप मुझको दिया है वही रूप तुम्हारी सहायता करेंगे। बन बन भटकोगे, ये मेरा श्राप है, नारद जी ने दिया था। पहुंचिए नारद मोह विश्व मोहने की कथा में। राम सिया राम जय सीता राम। फिर अरे बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मनवा सोच बिसेखी, नारद मनवा सोच बिसेखी। अरे मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, सहत राम नाना दुख भारा। बिरहवंत भगवंत ही देखी। भगवान को इस व्याकुल अवस्था में जब नारद जी ने देखा मेरे राम को, उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे ही श्राप को स्वीकार कर श्री राम जी इतने कष्टों को, दुखों को झेल रहे हैं, उठा रहे हैं। अब भैया नारद आएंगे। अरे ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुण्य न बनही अस अवसर आई। अब ऐसे भगवान को मैं देखूंगा चल के, पता नहीं ये अवसर बाद में बने न बने। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। भगवान बैठे थे सुखासन में, नारद जी बीड़ा झणकारते हुए पहुँच गए, नारायण नारायण करते हुए। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। सिया राम जय जय राम जय सीताराम, सीताराम जय जय सिया राम। करत दंडवत लिए उठाई, अरे राखे बहुत बार उरलाई। अरे नारद पहुँचे अरे पंपा सरोवर, चरणों में गिरकर ये कहने लगे, प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। अरे गावत रामचरित मृदुबानी, राम सिया राम जय सीताराम। गाते हुए नारद जी पहुँचे।
बहुत प्रेम पूर्वक रामचरित का गान किया और आकर के दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम जी ने नारद को उठा लिया और बड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे। तुम्हारी ही कारण है, लेकिन फिर भी नारद ब्राह्मण है, भगवान ब्राह्मणों को सदैव इज्जत देते हैं। फिर स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नारद जी के भगवान ने स्वागत किया, कुशलता पूछी। यत्र कुशलम तत्र सुविदितो, हम कुशल पूर्वक हैं, आपकी कुशलता मंदेव क्या है बताओ। फिर बगल में बैठाया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ नारद जी के चरण धोए। पानी पड़ोस में था ही, पंपा का जल लिया, धुल दिया। अरे नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जी जाने। नारद बोले बचन तब, जोरे सरोरुह पान। अब देखा भगवान प्रसन्न है, गदगद है, तो नाना विकार से विनती करी प्रभु को प्रसन्न जानकर। तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़ कर कहा, प्रभु ये सब हमारी ही वजह से हो रहा है। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। तब नारद बोले, देहु एक बार मांगहु स्वामी, यद्यपि जानते अंतरयामी। तब नारद ने कहा, प्रभु आप बहुत उदार हैं, बड़े ही सुंदर स्वभाव के हैं, सुंदर हैं, अगम और सुगम वर देने वाले। हे प्रभु अर्थात हे स्वामी, मैं भी एक वर मांगना चाहता हूँ, मांगता हूँ, वो वर मुझे दे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान से कहने लगे नारद जी, ये बड़ा पावन प्रसंग है। जन कहूँ कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगहूँ करहूँ ढिठाई। मुझे भक्तों के लिए कुछ अदेय नहीं है नारद। भगवान को क्या अदेय है, भगवान से चाहे जो मांग लो। भगवान अगर अपने पर आ जाए तो भगवान भक्त को वो सब दे सकते हैं, जो जिसकी वो अभिलाषा है सब पूर्ण कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा राम ने पंपा सरोवर के निकट वृक्ष के नीचे कि मुझे कुछ अदेय नहीं नारद, जो चाहो मांगो। अरे जन कहूँ कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। ऐसा विश्वास कर कर परेशान न हो, भूल को छोड़ दो नारद, जो कहो। तब नारद बोले हर साई, भगवान तो सब दे सकते हैं। नारद खुश हो गए। अरे असबर मांगहूँ करहूँ ढिठाई। पंपा सरोवर के पास अब नारद जी पहुँचे हैं, देखो वरदान क्या मांगते हैं। अरे यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का है अधिक एक ते एका। यद्यपि प्रभु के, हे प्रभु आपके नाम अनेक हैं, अनेक श्रुतियों ने वेदों ने आपके एक से बढ़कर एक नाम गाए हैं, एक से बढ़कर एक नाम बताए हैं। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गग बदिका, हो नाथ अग खग गन बदिका। लेकिन हे नाथ, ये आपका जो पावन नाम है राम, ये राम नाम सब नामों से बढ़कर है। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये बधिक के समान है। पाप का पक्षियों का समूह हो और बधिक एक बाण चलावे, सारे पक्षी समाप्त। आपका राम का नाम पाप के समूहों को नष्ट करने वाला है। अर्थात राम राम कहते रहना चाहिए। चाचा राम राम, दादा राम राम।
अरे ये नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, अलविदा, ये सब गड़बड़ है। राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, जय राम, राम राम। हमारे बुजुर्ग सभी राम राम कहते थे। अर्थात हमको आपको जो कोई मिले उसको राम राम कहना। उधर से जब आवाज़ आएगी राम राम, इन चारों राम राम के अक्षरों को अंक तालिका वर्णमाला के स्थान के अनुसार यदि आप जोड़ देंगे तो 108 आएगा। अर्थात 2 बार राम राम उधर से, 2 राम राम इधर से, तो 4 बार नाम हो जाता उच्चारण, तो 108 हो जाते, माने एक माला पूरी हो जाती है। राम राम सीताराम, जय जय राम, राकार रजनी भगत तब, राम नाम सोई सोम, अपर राम उड़गन विमल, बसहु भगत उर्व्योम। नारद ने क्या मांगा? भगवान आपके अनेक नाम हैं, लेकिन यह नाम मुझे सबसे प्रिय हो, ये वरदान दो। पहला, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। प्रभु यही वरदान चाहिए। अरे राकार रजनी भगत तब, राकार रजनी पूर्णिमा की रात, राम नाम सोई सोम। आपका पूर्णिमा की रात में जिस प्रकार चंद्रमा है, ठीक उसी प्रकार भक्त के हृदय में आपका नाम रहे। अरे अपर नाम उड़गन विमल, जो बाकी के नाम है वो तारागण बन जाएं। अरे भसहु भगत उर्व्योम, भक्तों के हृदय में प्रभु आप ऐसे बसो कि राम का जो नाम है वो राम का नाम भैया तारागणों के हिसाब से, मध्य में चंद्रमा है और बाकी सब नाम तारागण है, हृदय पूर्णिमा की रात है, ऐसे बसो। भगवान ने कहा जाओ नारद, वरदान दे दिया। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायहु मात। नारद ने जन कल्याण के लिए यह वरदान मांग लिया है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। नारद जी ने अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक को नवाया है। अरे अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। क्या बोले? जब अरे राम जब ही प्रेर हु निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। फिर भगवान को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी ने कहा, कोमल वाणी से कहा, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुण्य नारद बोले हूँ मृदुवानी। कोमल वाणी में कहा क्या? अरे राम जब ही प्रेर हु निज माया, मोहे हु मोहे सुनहु रघुराया। हे प्रभु रघुनाथ जी, आप सुनिए, उस समय जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था। राम जब ही प्रेर हो निज माया, अरे मोहे हो मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करहि न दीना। अरे आपने अपनी माया को प्रेरित किया, तब हमारे विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। नारद जी जो ब्रह्मचारी हैं, संत हैं, भगवान की माया ने जब प्रेरित किया तो इतना मोहित हो गए, पागल हो गए थे, पगला गए थे विश्व मोहिनी के चक्कर में। तब हम विवाह करना चाहते थे। हे प्रभु, किस कारण आपने विवाह करने नहीं दिया? अब हमको वो बात बताए दो। अभी तक वो सोच रहे। सोने मुनि तो हे कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब भगवान करुणा निधान मेरे राम ने कहा, किससे? नारद से सुनो, मैं सुनाता हूँ तुमको विवाह किस लिए नहीं करने दिया।
किस लिए नहीं करने दिया? और सुनो, भगवान जिस पर अनुकूल होते हैं। सुन मोहि, अरे सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो प्राणी, जो जीव, जो पुरुष, जो महिला, जो बच्चियाँ भगवान का नाम सब कुछ तज कर, सारे भरोसों को छोड़कर भजती हैं, तो अरे करहूँ सदा तिन कै रखवारी। जिम बालक राखहि महतारी, जिम बालक राखहि महतारी। अरे करहूँ सदा तिन कहि रखवारी। मेरे राम जी कहते, जो सब कुछ छोड़े और मुझको भजते, करहूँ सदा तिन कै रखवारी। जिम बालक राखहि महतारी। मैं सदा उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। आप देखो, बालक को चोट नहीं लगने देती, खुद गिर पड़ेगी, बालक को बचाएगी। छोटे बच्चे को मैया जिस प्रकार रखती है, मेरे को जो भी उस पर पूरा भरोसा रखकर भजते हैं, मैं उनकी उसी प्रकार रक्षा करता हूँ। गाह से सुबच्छ अनल अहि धाई, तहाँ राखहि जननी अर गाई। छोटा बच्चा जब आग और सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों को अलग करके बचा लेती है, अपने हाथों से उसको अलग कर देती है। अगर कोई बच्चे को सर्प काटने दौड़ रहा हो, अगर माँ उसकी वहाँ पर बैठी हो, तो सर्प को पकड़ कर फेंक देगी, आग को पकड़ करके फेंक देगी, आग को पकड़ करके फेंक देगी और सामने स्वयं खड़ी हो जाएगी। ये शक्ति है माँ की। ऐसे ही भगवान, जब बच्चा विपत्ति में होता है भक्त, तो भगवान उसको अपने हाथों से पकड़ के अलग करते हैं। कैसे हम लोग पूरा भरोसा करते ही नहीं, क्या करें? अरे करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। गाह से सुबच्छ अनल अहि धाय, गाह से सुबच्छ अनल गहि धाय। अनल सांप, आग, और अनल अहि माने सांप। गाह से सुबच्छ अनल गहि धाई। छोटा बच्चा आग पकड़ता है, सांप पकड़ता है, तहाँ राखहि जननी अर गाय। अपने आप को आगे रख देती है, अपने हाथों से पकड़कर फेंक कर बच्चे को बचा लेती है। ठीक उसी प्रकार मैं भक्तों को बचा लेता। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। वही बच्चा जब सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, पिछली बात नहीं रहती, प्रेम करती है। देखो चौपाई को भैया ध्यान से समझो। अरे प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता। अब वो बात नहीं है। अब सांप आएगा तो बच्चा खुद सयाना है, फेंक सकता है अपने आप में। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पहली वाली बात नहीं रहती। अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। वह जवान बच्चे के थोड़े सांप पकड़ के फेंकेगा, अब उसको पता ही चल गया ये सांप है, ये आग है, इसको नहीं पकड़ो। प्रेम करती है, लेकिन पिछली बात नहीं। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है। जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वो हमारे पुत्र हैं, लेकिन कैसे हैं? वो प्रौढ़ पुत्र के समान है, भगवान कहते हैं। और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिष्य पुत्र के समान है, जो बेचारा सब कुछ समर्पित कर दिया
और कहता भगवान हम कुछ नहीं जानते, आप जो करो अच्छा है। वो भक्त मुझे शिशु पुत्र के समान है। जानहि मोर बल, अरे जनहि मोर बल, निज बल ताहि दुहु काम क्रोध रिपुआहे। जनहि मोर बल निज बल ताहि दुहु राम दुहु काम क्रोध रिपुआहे। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाए हो ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल है, और उसे ज्ञानी अपना बल होता है। मेरे सेवक को तो केवल मेरा ही बल है, और वो जो ज्ञानी है, भगत है, ज्ञानी भगत, उसको अपना भी बल रहता है थोड़ा बहुत कि हमें ज्ञान है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती है। जो ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है जिनको, भगवान कहते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो अपने ज्ञान और विवेक से खुद को बचाएंगे। लेकिन जो बेचारे अज्ञानी हैं, जो बेचारे मंदबुद्धि हैं, जो बेचारे कहते प्रभु आपे के सहारा है, उनको बचाने की मेरी जिम्मेदारी रहती है। ऐसा विचार कर यह विचार पंडित मुहि भजहि। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। पाए हो ज्ञान भगत नहीं तजहि। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति को नहीं छोड़ते, अर्थात चाहे जितना ज्ञान हो, भक्ति को नहीं छोड़ना। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारे। सुनो भैया, काम क्रोध, एक ही पन्ना बचा है, कई बज गए हैं, 15 मिनट और रुके, क्या हो गया 11। हाँ, आइए अरण्य कांड आज सोच रहे हैं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाए। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारे। तिन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारे। काम क्रोध लोभ मद अज्ञान ये प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री युवती अत्यंत दुख देने वाली है। अर्थात थोड़ा ध्यान से चलिए। सुनि मुनि कहा पुराण सुति संता। अरे राम जी बोले मोह विपिन कहु नारी बसंता। राम जी बोले जप तप नेम जलाशय झारी। हो ही ग्रीष्म सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेखा। इनहि हरि प्रद बरस अनेका। अरे इनहि हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदाय। तिनका शरद सदा सुखदाई। आइए अर्थों को समझते हैं। सुनि मुनि कहा पुराण श्रुति संता। हे मुनि सुनो, राम जी कह रहे हैं, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। अगर आपको मोह प्राप्त करना है तो स्त्री के वशीभूत हो जाओ। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। अगर स्त्री की काम वासना व्यक्ति के हृदय में बैठ गई तो ये मान लो आप जप तप नियम कुछ नहीं कर पाओगे। वो स्त्री जो है उसको सोख लेती है, आपको करने ही नहीं देती है। अरे काम क्रोध मद मत्सर भेका। अपनी स्त्री नहीं, गैर स्त्री की बात चल रही है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। जब स्त्री आएगी तब क्या होगा?
अरे काम क्रोध मद मत्सर भेका, नहीं हरस पद बरसा एका। मेढक की भांति हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। अरे दुर्वासना कुमुद समुदायी, बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु अगर है तो स्त्री है, स्त्री है। धर्म सकल सरिसुरुह वृंदा, होए हेमत नहीं दाहे दुख सुमंदा, होए हेमत नहीं दाहे सुख मंदा। अरे पुण्य ममता जवास बहुताई, पल इह नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। मतलब अगर किसी के स्त्री पीछे लग जाए, नारद से कह रहे हैं राम जी, तो उसका क्या हाल होगा। पाप उलोकन कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बन से समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री जो है बंसी के समान है, ऐसा चतुर पुरुष कहते हैं। स्त्री पर स्त्री की बात हो रही, अपनी स्त्री नहीं है। अगर युवती काम रूपी युवती किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी भक्ति की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब सुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनिमय यह जिय जाने। ये स्त्री जो है आपको काम अच्छे नहीं करने देगी। काम रूपी स्त्री अगर आपके पीछे पड़ गई तो आप भक्ति भूल जाएंगे। भाई साहब कहाँ हैं आप। भगवान ने कहा स्त्री, युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको रोक लिया था विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। करहूं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। आगे आकर के मैंने विवाह कर लिया, आपको रोक दिया, तो आप तो संत पुरुष हैं जी। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरे आए। अरे कहो कवन प्रभु कहे सी रीति, अरे सेवक पर ममतायर प्रीति। जो न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुन सादर बोले मुनि नारद, अरे सुनो राम विज्ञान विशारद। भगवान को इतने कृपालु दया में है, ये भी जानकर जो नहीं भजता वो एकदम बेवकूफ़ है, दुर्बुद्धि अभागे हैं जो भगवान को इससे नहीं भजते। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन वीरा। अब नारद पूछे प्रभु संत कौन है। नारद ने दूसरा प्रश्न दाग दिया, भगवान संतों के गुण बताओ। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। मेरे राम जी कहते संतों के गुण। हे रघुवीर, भव है जन्म मरण के नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षणों को बताइए। रघुवीर जी ने, श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को बखान पूर्वक कहता हूँ। खट विकार जित अनघ कामा, अनघ कामा। अचल अकिंचन सुच सुख धामा, सुच सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी,
सत्य सार कपि कोविद जोगी कहे राम जी। संतों के गुण सुनिए नारद जी। क्या कहा? वो व्यक्ति संत है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 दोषों को जीत लिया हो, पाप रहित हो, कामना रहित हो, निश्चल हो, अकिंचन हो, सर्व त्यागी हो, बाहर और भीतर से पवित्र हो, सुख का धाम हो, असीम ज्ञानवान हो, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि और विद्वान योगी है। ये संतों के लक्षण है प्रभु। अरे सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण अगर कोई व्यक्ति है वो संत है। गुनाहगार संसार दुख रहत विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गेह। भगवान ने कहा कि गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनका न देह ही प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होता है। ये लोग संत हैं। अरे निज गुण श्रवण सुनत चकु चाही, अरे पर गुण सुनत बहुत हर साही। संतों के गुण, ये संतों के गुण क्या? अपनी बड़ाई होने पर अपने गुणों को कानों से सुनते हैं, सकुचा जाते हैं, दूसरों के गुणों को सुनकर हर्षित हो जाते हैं। अरे समशीतल नहीं त्याग ही नीति, हाँ सरल स्वभाव सब ही मन प्रीति। और बहुत सम रहते हैं, जो संत पुरुष होते हैं समान रहते हैं, बड़े ठंडे और शीतल रहते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, बड़े ही सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। वो लोग संत होते हैं। कपड़ा रंगाने संत नहीं होते, ये ढोंगी बाबा संत नहीं है, ये गुण जिमा हो। ये जो गुण बता रहे हैं रामचरितमानस, ये लक्षण बता रहे हैं, ये पहचान बताया जा रहा है। ये पहचानो अगर किसी के अंदर है तो वो संत है। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जो संत पुरुष हैं वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं, गुरु और गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, संतों के गुण बोध यथारथ वेद पुराना। संतों के गुण दंभ मान मद करहिन काओ। संतों के गुण भूल न देहि कुमारग पाऊं। संतों के गुण बथा वैराग्य, संत पुरुष वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। हे नारद वो संत हैं। अरे राम सिया राम जय सीताराम, राम जी कहते। अरे नारद सुनिए, आज थोड़ा बढ़ रहा है प्रसंग। अरे गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। संतों के गुण सुन नारद जी, सुन गुण साधुन सुनु। अरे मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद सुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते हैं सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले
हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं वो सरस्वती और वेद नहीं कह सकते। आइए एक छंद है, एक दोहा है, फिर समाप्ति है। आज हमें अरण्य कांड को मास परायण 22वां विश्राम करना था, अरण्य कांड को पूर्ण करना था, इसलिए थोड़ा देर हो गया। अरे अस कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई 12 बार, चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस ब्याहि जे हरि रंग रई। राम सिया राम, जय सीताराम। ये शारदा ऐसे संतों के गुण नहीं कह सकते। भगवान ने अपने मुख से, श्री मुख से कहा, संतों के गुणों को बखान किया है। भगवान नारद ने सुना है, सिर को नवाया है और ब्रह्मलोक चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो आशा को छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। ओ रावण नारे जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु बैराग जप जोग। भगवान श्री राम जी, बाबा तुलसीदास जी ने कहा, जो रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही रामचंद्र की दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। एक सरल रास्ता भी है, क्या? ये सब कुछ न करो, केवल भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों का गान करो, भगवान की कथा और चरित्रों को सुनो, वो भी भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेंगे। हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हो, हम लोग भगवान के भक्त हैं। वो दीप शिखा समझुबाति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम, मद करहि सता सतसंग। वही संतों के गुण हैं। और युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। हे मन, तू उसका पतिंगा मत बन। क्यों? युवती स्त्रियां दीपक की लौ के समान है, जाओगे तो जल जाओगे। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, बहुत सुंदर है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, सदा सत्संग कर। आज अरण्य कांड समाप्त हुआ। अरण्य कांड का 22वां विश्राम, अरण्य कांड समाप्त है। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलेषु विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तृतीय सोपान समाप्त हुआ। अब हम कल किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। राम सिया राम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीता सीताराम बोल। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, शंभु सहित भगवान। अपने धाम सिधाइए, अब करिए अब विश्राम। राम से